वीडियोस में बन चुके हैं। एक हमने सॉफ्ट क्लोजिंग देखी अगस्त सीरीज की, तो बाजार की यहाँ से रणनीति क्या होनी चाहिए और कौन से फैक्टर्स पर आपकी नज़र होगी, वो निकुंज बताएंगे। गुड मॉर्निंग निकुंज। निकुंज, ये हमने कल सीरीज की एक्सपायरी तो बड़ी मामूली सी देखी, कुछ फैक्टर्स जिस पे आपकी नज़र बनी हुई है आगे आने वाली सीरीज में कैसे रिटर्न बन सकते हैं? अजय, सीरीज को अगर आप एनालाइज करें तो इतनी खराब सीरीज नहीं थी। अगस्त के अंदर कोई नया ट्रिगर नहीं था, कोई लार्ज कैप स्टॉक में कोई बहुत पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आई थी, अनलाइक जुलाई जहां पर हमने जियो की लिस्टिंग का इम्पैक्ट देखा था, आईटीसी की डीमर्जर की खबर सुनी थी, टाटा मोटर की डीवीआर के ऊपर बायबैक की बात हुई थी। तो अगस्त के अंदर ऐसा कोई बहुत बड़ा ट्रिगर नहीं आया था। बैंक निफ्टी जो लीडरशिप सेक्टर था वह भी नीचे था, उसके बावजूद निफ्टी नीचे बंद हुआ है, मगर सिर्फ 2% नीचे बंद हुआ। स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पर बंद हुए। तो अगस्त इतना बुरा नहीं था, एफआई फ्लोज भी पैची थे। तो आपको मार्केट क्या बोल रहा है? मार्केट ये बोल रहा है कि भाई इस समय एक नंबर 1 मूविंग फैक्टर ग्लोबल मार्केट्स है। तो अगर आप देखिए एसएनपी में जो मूव हुआ है अगस्त के अंदर, जो मैं एसएनपी को हमेशा देखता हूँ बिकॉज फॉर मी दैट इज एन इंडिकेटर ऑफ द रियल हेल्थ ऑफ द यूएस इकोनॉमी। एसएनपी और सेंसेक्स के अंदर बहुत डिफरेंस नहीं है, आसपास ही गिरे, वो 2 है या हम करीब, वो 1.5 हम 2 हैं। तो आप ग्लोबल मार्केट्स के साथ उनकी तुलना में बराबर मूव कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से सितंबर की जो लय रहेगी मार्केट की, वो ग्लोबल मार्केट से ही सेटअप होगी। कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है, कोई बड़ा इवेंट नहीं है, कोई बड़े ऐसे फैक्टर्स नहीं है जिसकी वजह से मार्केट के अंदर कोई अपसाइड या डाउनसाइड मोमेंटम आए। मेरा ये भी मानना है कि मार्केट रेंज में काफ़ी समय तक रह चुका है, इतना रेंज में रहना मुश्किल है। तो सितंबर में, अर्ली सितंबर या मिड सितंबर में मार्केट में डिसाइसिव रेंज, आपको डिसाइसिव ट्रेंड मिलेगा। ट्रेंड ऊपर भी हो सकता है, ट्रेंड नीचे भी हो सकता है। चांसेस हैं मार्केट का झुकाव इस समय नीचे की तरफ ज़्यादा है, मगर मुझे लगता है कि मार्केट में सितंबर में एक ट्रेंड ज़रूर देखने को मिलेगा। और तीसरा, मुझे लगता है कि मार्केट में जहाँ पर एक, हालांकि हमटी डमटी तो बोलना नहीं चाहिए, पर मुझे लगता है कि कुछ एक कंप्लेसेंसी आ चुकी है, कई से थीम्स में कंप्लेसेंसी आ चुकी है, जहाँ पर बीटीएसटी आज लेकर के कल बेचना, सुबह लेकर शाम को बेचना, उस तरह का जो रवैया चल रहा है, मुझे लगता है उस रवैये को लेकर के थोड़ा सावधान होना चाहिए। राइट निकुंज, आप जैसे कह रहे हैं कि कुछ नए ट्रेंड्स दिख सकते हैं। अगर अगस्त सीरीज की भी बात करें तो निफ्टी ने तो ऑफकोर्स 2.5% नहीं, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप लगातार चल रहे हैं। ऑटो अभी तक थोड़ा सा ब्रीदर ले रहा था, क्या यहाँ से कुछ ट्रेंड्स दिख सकते हैं? देखिए, तो ऑटो सेल्स आएंगी, मुझे लगता है कि सेल्स अच्छी रहेंगी। और मुझे इसलिए अच्छा लगता है सेल्स अच्छी रहेंगी बिकॉज जो इस समय दिवाली लेट है, और दिवाली लेट है, और इस समय सप्लाई और जो सेमीकंडक्टर के इश्यूज थे वह ठीक हो चुके हैं। तो जो आज ऑटो कंपनीज के जो नंबर्स आते हैं वह कंपनीज के डिस्पैच नंबर्स आते हैं, ये रिटेल के डिस्पैच नंबर्स नहीं होते हैं। शोरूम में इन्वेंट्री लेवल्स लो हैं। अब सेडान को हटा दें तो शोरूम में एसयूवी के लेवल्स, इन्वेंट्री लेवल्स इस समय लो हैं। इस समय अगर आप देखें तो सीवी साइकिल के अंदर भी जो इन्वेंट्री लेवल्स है वो लो है। तो आई विल नॉट बी सरप्राइज दैट नेक्स्ट 2 months could be all about restocking the inventory, at least in autos. Okay. And that clearly means that inventory numbers at a company level, wholesale number जिसे हम बोलते हैं, वो स्ट्रॉन्ग आ सकता है। राइट, आइशर मोटर पे जैसे एक नई गाड़ी, नई अपना वर्जन लॉन्च कर रहा है। गाड़ी तो नहीं कर रहा है ना, तो मुझे पता न्यू वेरिएंट लॉन्च कर रहा है। मुझे बताया नहीं आपने। बुलेट 350 ये तो बड़ी खबर है, तो बात करते हैं। न्यू वेरिएंट लॉन्च कर रहा है, ऑफ कोर्स। ठीक है, इस पे वॉच करेंगे। बिल्कुल, तो ये तो बात हुई ऑटो स्पेस की। निकुंज, हाय, गुड मॉर्निंग। इसके अलावा सितंबर सीरीज में और कौन कौन से सेक्टर पर नजर रखें? पूजा, देखिए, सेक्टर्स और थीम्स मुझे लगता है कि मार्केट में रोटेट होते रहेंगे। कुछ दिनों पहले हमने देखा कि पावर के अंदर किस प्रकार का उछाल देखने को मिला था। मुझे लगता है कि इस समय मार्केट का जो झुकाव है वह पीएसयू बैंक्स में दोबारा आ सकता है, अगर मार्केट इस बात से कन्विंस होने लग जाए कि इन्फ्लेशन को लेकर के जो कंसर्न्स थी वह ख़त्म हो रही हैं। देखिए, जो मूविंग पार्ट रहा है अगस्त में वह रहा है इन्फ्लेशन। फेड से आपने सुना और आरबीआई से भी हमने सुना, मगर अब लेटेस्ट अपडेट अगर आप देखें तो वेजिटेबल प्राइसेस हैव स्टार्टेड कमिंग डाउन। मॉनसून, I mean, the IMD data is telling you a different story, but frankly the monsoon is not that bad if you look at the aggregate distribution. तो मुझे लगता है कि PSU बैंक्स के अंदर, क्योंकि वह टाइम वाइज करेक्शन हो चुका है, प्राइस वाइज करेक्शन हो चुका है, वहाँ पर एक उस सेक्टर को अपने रडार पे ज़रूर रखना चाहिए। सेकंड, कमोडिटी कंज्यूमर्स, स्पेशली कंज्यूमर स्टेपल्स। अजय, हम इस सेक्टर की बात नहीं करते हैं, मगर मुझे लगता है स्टेपल्स का समय आने वाला है। देखिए, मार्केट मूविंग पार्ट्स हमेशा देखता है। मूविंग पार्ट्स क्या? टोमेटो प्राइसेस हैव कम डाउन, अनियन प्राइसेस हैव कम डाउन। तो आई विल नॉट बी सरप्राइज दैट फूड बेस्ड कंज्यूमर स्टेपल कंपनीज, फूड बेस्ड, जुबिलेंट
फूड वर्क्स को बहुत एडवांटेज मिलेगा। मिल्क प्राइसेस हैव स्टार्टेड कमिंग डाउन, टमेटो प्राइसेस हैव स्टार्टेड कमिंग, चीज़ और टमेटो ग्रेवी पिज्ज़ा के अंदर तो जो चीज़ लगती है उसके अंदर गिरावट आ सकती है। तो जो कंपनीज फूड बेस्ड में, स्पेशली QSR, स्टेपल्स, जहाँ पे फूड एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल सेल्स इज हाई, आई थिंक देयर कुड बी अ ब्राइट एंड अ स्मार्ट ट्रेड कमिंग देयर। ऑल्सो इन सम ऑफ द लिकर स्टॉक्स, जो मैं आपसे बात कर चुका हूँ कि आपको अभी एशिया कप होने वाला है और अब हमें पता लग जाएगा कि इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होता है तो हिंदुस्तान किस प्रकार के कंजम्पशन पैटर्न्स क्रिएट करता है। तो एक मिनी वर्ल्ड कप है वो। सही कहा। इनफैक्ट अगर आप देखें निकुंज, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि यूनाइटेड ब्रूअरीज को छोड़ दें, अगर हम प्योर लिकर स्टॉक्स की करें तो रेडिको में भयंकर तेजी है, यूनाइटेड स्पिरिट्स में भयंकर तेजी है, हंटर बियर अपनी सोम में प्रमोटर बाइंग ज़बरदस्त तेजी चल रही है। ये जो एरिया निकुंज बता रहे वो है आपका देवयानी फूड्स, वो सारा KFC वाला जो पूरा वो है, चीज़ के जो भी इनपुट प्राइसेस फूड को यूज़ करते हैं, जुबिलेंट फूड, वहाँ पर नज़र बना के रखिए। वो ज़्यादा डिस्कस नहीं हो रहा है, इनफैक्ट दबाव में था इतने दिनों से क्योंकि मार्जिन से प्रेशर था। जुबिलेंट फूड अब चलने भी लग गया है, हल्का हल्का साइंस दिखा रहा है। ठीक है निकुंज, बहुत बहुत शुक्रिया, इस पर हम जरूर ध्यान रखेंगे। ये सारी बातचीत के लिए शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। हमारे